नमस्कार मेरे दृढ़ निश्चयी, रहस्यमयी और आंतरिक शक्ति से भरे वृश्चिक राशि वाले आध्यात्मिक साथियों। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है नव वर्ष के इस प्रथम माह के उस गहन और ज्योतिषीय परिवर्तनशील यात्रा में, जहां आपकी इच्छा शक्ति, आपकी अंतर्दृष्टि और आपका अद्भुत पुनर्जन्म योग आपको नई ऊंचाई, नई पहचान और नए अध्याय की ओर ले जाने के लिए तैयार है। वृश्चिक राशि के लिए जनवरी केवल कैलेंडर का बदलना ही नहीं, बल्कि ऊर्जा का बदलना, दिशा का बदलना और जीवन की गति को बदलना भी है। पिछले वर्ष आपने जो संघर्ष झेले और जो सबक सीखे, वो जो परिवर्तन आपके भीतर हुए, उन्होंने आपको भीतर से बेहद मजबूत, परिपक्व और अडिग बना दिया है। इस महीने ग्रह स्थितियां आपको ये संदेश दे रही है कि पुराना छोड़ो, नया अपनाओ। जो बीत गया उसे शक्ति में बदलो और जो आने वाला है उसे अवसर बनाओ। मंगल और केतु का प्रभाव आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा, आपके आत्मविश्वास को गहराई देगा और निर्णयों में तीक्ष्णता लेकर आएगा, जो कि वृश्चिक राशि वालों को दूसरों से अलग बनाती है। जनवरी का ये महीना आपके लिए नई शुरुआतों का, गुप्त अवसरों को खोलने का और जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों को अपनी दिशा में मोड़ने का और परिस्थितियों को अपनी शर्तों पर बदल देने की क्षमता रखने का। इस महीने आपको बड़े बड़े परिणाम मिलते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि वालों की खास बात है कि आप जिस भी चीज को पूरे मन से चाहते हैं, ब्रह्मांड उसे आपके करीब धकेलने लगता है। तो आइए जानते हैं जनवरी में वृश्चिक राशि के लिए कौन से शक्तिशाली अवसर प्रकट होंगे, कौन से अत्यंत प्रभावशाली और थोड़ी सावधानी आवश्यक है और कौन से उपाय इस महीने आपको सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों की इस गहन, शक्तिपूर्ण और परिवर्तनकारी ज्योतिषीय यात्रा के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के, साल के प्रथम माह के कैलेंडर से। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और स्त्री यंत्र पर स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो 1 जनवरी को आंग्ल नववर्ष मनाया जाएगा, 9 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाएगी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, पोंगल और षठतीला एकादशी मनाई जाएगी, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरा राष्ट्र मनाएगा, 29 जनवरी को जया एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो ये तो हुई इस माह के कैलेंडर की बात। अब जान लेते हैं साल के इस प्रथम माह में ग्रहों में क्या उथल पुथल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि धनु में विराजमान है और 14 जनवरी को अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 17 जनवरी को अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी मित्र राशि धनु में विराजमान है और 16 जनवरी को अपनी उच्च की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी शत्रु राशि धनु में विराजमान है और 13 जनवरी को अपनी अति मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सन राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आते हैं सीधा वृश्चिक राशि वालों के लिए नव वर्ष के इस पहले महीने के यानी जनवरी महीने के मासिक राशिफल पर। और आपको ये बता दूं कि ये जितनी भी राशिफल गणनाएं वीडियोस मेरे द्वारा दिए जाते हैं, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य यानी पहला सुख निरोगी काया।
आपके रोग भाव के स्वामी आधे माह के पश्चात उच्च के होने जा रहे हैं। यहाँ पर मंगल का उच्च का होना थोड़ा सा रक्त से संबंधित विकारों को बढ़ा सकता है, इसीलिए आपको बीपी से संबंधित रोगियों को, खासकर जो ब्लड से संबंधित रोगों से ग्रसित है, उन रोगियों को विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है। इस समय ओवर स्पीड में ड्राइव करने से आपको बचना है और एनर्जेटिक होकर रिएक्शन नहीं देना है। यानी कई बार हम क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लेते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचें, अपने शरीर को, अपने मन को थोड़ा बैलेंस रखें, तभी आपके ब्लड सर्कुलेशन की स्थितियां नॉर्मल रहेगी और कोई भी बड़ी बीमारी आपको नहीं ग्रसित करेगी। वरना स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती हैं। मंगल जो कि रक्त के कारक ग्रह माने गए और रोग भाव के स्वामी है, इसीलिए आपको अति उत्साह में आकर कुछ भी नहीं करना है। खासकर वाहन चलाते समय तो ज्यादा सावधानी रखनी है, वरना रक्त बहेगा, यानी ब्लड बहेगा और बहुत सारी समस्या आपके जीवन में हो जाएगी। ये टाइम पीरियड अपने आप को बैलेंस करने का है। आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं मंगल को? तो आप थोड़ा डाइट, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज को से आप मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि मंगल है उच्च के, इसलिए मंगल की एनर्जी को जितना बैलेंस करके चलेंगे उतना ही आपकी ऊर्जा सही दिशा में खर्च होगी और डेफिनेटली उससे आपको नुकसान नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होगी। ये स्थान शत्रुओं का, ऋण का भी है, तो इस माह शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने अंदर इतना आत्मविश्वास, इतना एनर्जी लिए हुए रहेंगे कि शत्रु भी आपसे भय खाएंगे, डरेंगे। वहीं अगर बात करें लोन की, तो सारे लोन चुकता करने में आपको इस माह बहुत अच्छी हेल्प ग्रहों की मिलती हुई दिखाई देगी। आपके ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और हर समस्या आपके जीवन से धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखाई देगी। बस मैंने कहा ना, उतावलेपन में कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है, उससे आपको बचना है। क्योंकि ओवर एनर्जेटिक, ओवर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा गुस्सेल मंगल बनाता है और मंगल की स्थिति बहुत प्रभावशाली हो रही है, इसलिए इन सब चीजों में सावधानी रखकर आगे बढ़े। तो ये तो हुई स्वास्थ्य की बात। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिटल लाइफ पर। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो ये माह आपके लिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का रहेगा। यानी आपके लव पार्टनर से आपको दूर रहना पड़ सकता है, यात्राएं अधिक रहेगी, भटकाव अधिक रहेगा और उस वजह से थोड़ा सा रिश्तों में भी दूरियां आप महसूस करेंगे। हालांकि ये समय है आपके पार्टनर को परखने का, ये समय है आपके प्यार को परखने का। क्योंकि जब हम में दूरियां होने के बावजूद एक दूसरे के प्रति भरोसा और प्यार बना रहता है, एक दूसरे के प्रति एक्साइटमेंट बना रहता है और हमारा दिमाग कहीं और नहीं भटकता, तो डेफिनेटली ये सच्चा प्यार है। इसीलिए अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहेंगे तो उसमें आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इस माह जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहेगी, ये आपकी रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रगाढ़ भी बना सकती है। आपने बड़ी मेहनत से अपने जीवन में जिन रिश्तों को कमाया है, उन रिश्तों को आप नहीं गंवाएंगे। यानी लव रिलेशनशिप में आप जितना भी दूर रहे अपने पार्टनर से, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अब अगर मैं मैरिटल स्टेटस की बात करूं तो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र, विवाह कारक ग्रह भी है शुक्र, और शुक्र से आपको बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ पर शुक्र पहले आपके सेकंड हाउस में, फिर आपके थर्ड हाउस में बैठेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में बेस्ट रिजल्ट शुक्र के मिलेंगे। सेकंड हाउस में रहेंगे तो विवाह के न्योते मिलेंगे। जो युवक युवतियां दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दाम्पत्य बंधन में बनना चाहते हैं, उनको अपने मन चाहे लाइफ पार्टनर को चूज करने में आसानी हो जाएगी। ये महीना आपको अपना परफेक्ट वन जरूर दिलाएगा। वहीं इस महीने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख भी आप प्राप्त करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए आप दिखाई देंगे, जिससे आपकी रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरी होगी। वहीं आपके जीवन साथी से आपको प्रसिद्धि, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा।
फाइनेंशियली भी वो आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने विशेष रूप से आपको अपने दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त होगा, यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग एकदम परफेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो लव रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए जबरदस्त रहेगा। यहाँ पर जो 4 ग्रह एक साथ आपके सेकेंड हाउस में फिर थर्ड हाउस में बैठेंगे, ये चारों ग्रह आपके लिए जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आपके लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। आपके राशि स्वामी यानी आपके लग्नेश मंगल तो उच्च के होंगे ही, इसके अलावा शुक्र, बुध और सूर्य की स्थिति भी मंगल के साथ कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छी बनने वाली है, जिससे केंद्र स्थान के 3 स्वामी एक साथ आ जाएंगे। वहीं लाभ भाव का स्वामी भी आपके साथ बैठेगा और ये स्थितियां आपके लिए जबरदस्त परिणाम लेकर आएगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ नई डील्स आपको इस महीने क्रैक करने को मिल सकती है, कुछ नए कोलैबोरेशन हो सकते हैं, कुछ नई योजनाओं पर आप काम कर सकते हैं और कोई पैसे या योजनाएं आपकी अटकी हुई थी तो वो भी चलेगी। वहीं इस महीने कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई फैसले आने हैं तो वो फैसले भी आपके पक्ष में जाएंगे। जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो कुछ नए और अच्छे ऑप्शन आपको इस महीने प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस माह अधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। वहीं बेटर अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट से कोई अगर आप फंड लेना चाहते हैं, कुछ गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका गोल बढ़ेगा। इस समय आप बहुत एनर्जेटिक होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने कार्यों को करेंगे और उसमें भी आप सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल लाभ की स्थितियां आपके लिए जबरदस्त बनती हुई दिखाई देगी। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे और इस समय आप अचानक लाभ की स्थितियां भी प्राप्त करेंगे। अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति भी उधार चुका कर जाएगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, मित्र मंडली बढ़ेगी। इस समय पुराने मित्र भी आपको प्रॉफिट देंगे, उनसे मुलाकात भी आपको आगे चलकर प्रॉफिट दिलाएगी। वहीं जो लोग ट्रैवल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट, सजावटी सामान, फूड ग्रोसरी, इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महीना शानदार रहने वाला है। खासकर जो बाहर अब्रॉड से लिंक करके कोई काम करते हैं उनके लिए ये महीना जबरदस्त सफलता वाला रहेगा और आपकी ये सफलताएं आपको एक अच्छे ब्रांड की तरफ आगे बढ़ाने में, आपके एक ब्रांड एस्टेब्लिशमेंट पर आपको लाकर खड़ा करेगी। यानी इस समय आप बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देंगे। अगर हो सके तो अपने जीवन साथी के नाम से कोई भी नया काम शुरू करें, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये हुई आर्थिक स्थिति की बात। अब आते हैं शिक्षा और करियर पर। शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है। स्टूडेंट्स को थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत के अनुरूप थोड़े से रिजल्ट आपको स्लो मिलेंगे। वैसे भी शनि जहाँ बैठ जाते हैं वहां मेहनत अधिक और रिजल्ट को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। 5th हाउस में शनि बैठे हैं और यहाँ पर 5th हाउस के लॉर्ड अष्टम में जाकर बैठे हैं, जो कि थोड़ा सा परिणाम थोड़ा धीरे धीरे दे सकते हैं, या फिर आपकी जितनी एबिलिटी है, जितना आपने सोचा है उतना आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा। परंतु आपको मेहनत करते चले जाना है, आपको हार नहीं माननी है। रिजल्ट आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मेहनत के रिजल्ट शनि जरूर दिलाते हैं। वहीं स्टूडेंट्स के लिए ये समय मोटिवेट रहने का है। इस समय आप अपने टीचर्स, पेरेंट्स से सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को थोड़ा सा साथ लेकर चले, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखे, उनको सही समय पर सही गाइडेंस की जरूरत है, उन्हें जरूर आप इस समय सही गाइडेंस दें, तो वो निराशा के गर्त में नहीं गिरेंगे, जबकि आशावादी होकर अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए भी ये समय थोड़ा सा अप डाउन का रहेगा, परंतु अपने मन को अगर आपने स्थिर कर लिया, साध लिया, तो डेफिनेटली फोकस होकर आप अपने टारगेट को जरूर अचीव करेंगे। करियर के मामले में आपको 2 लोगों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। बड़े लोगों की सलाह लें, अनुभवी लोगों की सलाह लें और फिर करियर ऑप्शन चुनें।
सोच समझकर डिसीजन लें, इस पर आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। तो शिक्षा और करियर के मामले में ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखें और अपनी मंजिल को साधने के लिए हर समय अपने दिमाग में अपनी मंजिल को घुमाते रहें। अब आते हैं आपके पारिवारिक जीवन पर। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको माँ से आर्थिक लाभ मिलेगा, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। वहीं पिता के साथ कभी कभी दूरियों वाली स्थिति आपको महसूस होगी, उनसे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस महसूस होगा, परंतु आपको अपने पिता की बातों को सुनना भी होगा। भाई बहनों से बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, वरन इस समय आपको कुटुंब से शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। इस महीने मेहमान भी आ सकते हैं, जिससे आपके घर का वातावरण बहुत ही हेल्दी और थोड़ा सा चेंज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी पारिवारिक दृष्टि से कहूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वृश्चिक राशि वालों का साल के इस प्रथम माह जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर, ताकि ये महीना और सफलतादायक बन सके। तो सबसे पहले मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन काले तिल सरसों के तेल का छोटा सा दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाएं। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और मनोबल को बढ़ाता है। वहीं मौनी अमावस्या को, जो कि 18 जनवरी को मनाई जाएगी, सुबह मौन रहकर एक मुट्ठी उड़द और एक मुट्ठी चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। इससे पितृ शांति, मन की भारी ऊर्जा का निवारण और जीवन में अटके हुए काम के मार्ग खुलने की स्थितियां बनेगी। अब आते हैं बसंत पंचमी पर, जो कि 23 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन मां सरस्वती को पीली कलम और छोटा सा पीला पुष्प अर्पित करें और 5 मिनट तक शांत रहें। ये वृश्चिक राशि वालों की अंतर ज्ञान शक्ति, निर्णय क्षमता और करियर की स्पष्टता को बढ़ाएगा। एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल चढ़ाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 27 बार जाप करें। यह मनोकामना सिद्धि, स्वास्थ्य सुधार और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, जनवरी का महीना आपके लिए बदलाव, शक्ति और पुनर्जन्म का महीना साबित होने वाला है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका गहरापन, आपका आत्मविश्वास और आपकी अनोखी परिवर्तन क्षमता। यह साल आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ये महीना आपको संदेश देता है कि जब भीतर दृढ़ संकल्प हो, विचार स्पष्ट हो और भावनाएं नियंत्रित हो, तो हर चुनौती आपकी राह में कोई भी रुकावट नहीं बन सकती। ये समय आपके लिए वही है जब आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का, करियर और धन संबंधी मामलों में समझदारी से निर्णय का और रिश्तों में विश्वास और गहराई बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों की असली ताकत है अंतर यात्रा की शक्ति और परिस्थितियों को अपनी दिशा में मोड़ देने की क्षमता। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बड़े अवसरों और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा रहेगा। यदि ये राशिफल आपको प्रेरणा, स्पष्टता और शक्ति प्रदान कर रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी ग्रह गोचर उपाय और ज्योतिषीय अपडेट पूरे साल की आपको समय समय पर मिलती रहे। यदि आप जन्म पत्रिका के अनुसार करियर, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य, विवाह, संतान, शुभ रत्न, नए वर्ष के विशेष पूजन और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई सफलता के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।